हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं ड्रीमर्स फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने जा रहे हैं फिजिक्स को। क्लास 11th का फर्स्ट पार्ट टिल ग्रेविटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से फील कराया, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट विद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। अब बारी है क्लास 11th के सेकंड पार्ट की और यहां हम फील कराने वाले हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। सर वही इलास्टिसिटी है, ये वाली इलास्टिसिटी है, क्लियर? उसी के बारे में आज फील करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ जिससे जिसको भी प्रॉब्लम है क्लास 11th में, वो जहाँ भी है पूरे भारत में, वो कहीं भी सीख सकते हैं फिजिक्स को घर बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी इलास्टिसिटी के साथ, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चा, वो रहने वाला है इसमें प्रेशर। प्रेशर को हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। पूरा प्रेशर को अपन पी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। चलो इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए यही है कि इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। यानी अपन बोलेंगे किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है बच्चा, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करें मेरे भाई, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी, वो हो जाएगी सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट तक बने रहें, पूरा फील आएगा, पूरा टॉपिक आपका क्लीन हो जाएगा। और इसकी हम एक और यूनिट, इसको पास्कल भी बोल देते हैं, क्योंकि बाबा पास्कल ने इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। सर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसकी जो CGS यूनिट हो जाएगी, CGS यूनिट, वो सर न्यूटन का तो CGS होता है ना डाइन, DYNE, और मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी CGS यूनिट हो जाएगी सर। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की सर, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर फोर्स का होता है MLT-2 और एरिया का L माइनस करेंगे तो ये L-1 T-2 हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात क्या है बेटा कि सेम एज यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका भी और होता है सर? स्ट्रेस का होता है। साथ ही साथ जो मॉडुलस इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियरिंग मॉडुलस, उन सभी की भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो हैं वो सेम रहते हैं किसके? प्रेशर की। समझ पा रहे हैं? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपको ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है प्रेशर के रिगार्डिंग, क्लियर? इसके बाद अपन अब आगे फील कराते हैं आपको और लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास सर। उससे पहले अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस आने वाला है, उससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात फील कराते हैं आपको प्रेशर के बारे में। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में यही है कि अगर हमारे पास हम देखेंगे तो मोर एरिया लेस प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया होएगा प्रेशर उतना ही कम होएगा बेटा जी। दैट्स वाई आपने देखा है कि जो चाकू होता है उसको शार्प करते हैं अपन, शार्प करने से उसका एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही जो रिजल्ट में जो ऊंट है, कैमल है, वो आसानी से रन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर उतना अप्लाई नहीं हो पाता। अगर वहाँ कोई जैसे बकरी चली जाएगी तो बकरी के पैर का एरिया छोटा है तो उसको प्रेशर वो ज़्यादा अप्लाई करेगी। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से प्रेशर से बनते हैं, जो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, क्लियर? अब प्रेशर के इक्विवेलेंस एक और वर्ड हम पढ़ते हैं सर, वो है स्ट्रेस। सर स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो जो मैं फोर्स इस पर अप्लाई करूंगा उससे प्रेशर इसमें डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप होगा तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, है ना? अब ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने के लिए
अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी खुद से, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। आप ऐसे समझो कि प्रेशर इज इक्वल टू भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन वहां फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी होता है। जो बॉडी पर प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है ना, उससे प्रेशर डेवलप होता है। और जो स्ट्रेस है वहां बॉडी खुद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने के लिए बॉडी खुद फोर्स अप्लाई करती है, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसकी पर यूनिट एरिया पर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। सिंपल बात, प्रेशर बॉडी पर एक्सटर्नल तरीके से अप्लाई किया जाता है, जबकि स्ट्रेस बॉडी खुद डेवलप करती है अपने अंदर। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्ट्रेस और प्रेशर। दोनों में बाकी सारी चीजें कॉमन है, बस यही वाला फर्क है इसमें। तो हम इसमें यही लिखेंगे, ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज of a body, it apply the restoring force on unit area for regain its original shape and size. That is called stress. भाई जब आपने किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर दिया है तो बॉडी क्या चुप रहेगी? ना, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी, जो बॉडी के शेप और साइज को वापस से रिगेन करेगा। और जो वहां वो प्रेशर जो मतलब फोर्स करेगी, उस फोर्स की यूनिट एरिया पर जो वैल्यू होएगी, उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है सर, स्ट्रेस के बारे में आप ध्यान दीजिए कि सर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स जो आएगा वो रिस्टोरिंग वाला आएगा, और अपॉन में साथ में कौन हो जाएगा बेटा? एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये होगा। प्रेशर में अप्लाइड फोर्स होता है और स्ट्रेस में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे आपने एक बैलून लिया, उसको आप ऐसे एयर फ्लो रखिए, उसमें से आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, तो आप जो अप्लाई कर रहे हो वो है प्रेशर, और जब आप छोड़ दोगे तो बैलून अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, फिर तो वो जो अप्लाई करेगा सर वो क्या है? स्ट्रेस। प्रेशर एक्सटर्नल एक्टिविटी है और स्ट्रेस इंटरनल एक्टिविटी है। आप ऐसे फील करें फाइनल, ठीक है? स्ट्रेस की भी वही सेम कहानी है, डायमेंशंस वगैरह सब सेम रहती हैं, यूनिट भी सेम रहती है, बस फर्क इतना ही है जो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन होती तो है लेकिन फिक्स नहीं होती है बच्चा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी।